अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं माहम अब्बास। मैं हूं आयशा यूसुफ। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के मामले में अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान मुआहिदे के बकिया निकात पर मलहरावाल अमल दरामद करने पर इत्तफाक हुआ। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा का कहना है कि मामलात के हल के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की सब कमेटी एक हफ्ते तक अपनी सिफारिशात पेश करेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला दोनों जमातों की कायम मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास गवर्नर हाउस लाहौर में हुआ। इसहाक डार और राजा परवेज अशरफ ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़, मलिक अहमद खान और पीपल्स पार्टी की तरफ से हसन मुर्तज़ा इजलास में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदे के बकिया निकात पर मरहलावार अमल दरामद करने पर इत्तफाक हुआ। कुछ निकात पर अमल दरामद जल्द और बाकी निकात पर टाइम फ्रेम देने पर इत्तफाक किया गया। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने इजलास के बाद ब्रीफिंग में बताया कि मामलात के हल के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक सब कमेटी बना दी है जो एक हफ्ते तक अपनी सिफारिशात पेश करेगी। हम चाहते हैं कि हुकूमत बैठे और ये इश्यूज जो है जो आप रेज कर रहे हैं ये तो हम कहते हैं कि ये नहीं होने चाहिए, और उसी के लिए हमने एक कमेटी बनाई है कि वो बैठे इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करे। ये बड़ा महदूद टाइम दिया गया है, उसको मैंडेट दिया गया है कि वो सैटरडे तक इन चीज़ों को फाइनल करके कमेटी के सामने लाएं। इजलास में सूबे में अमन अमान और महंगाई पर भी बातचीत की गई। हसन मुर्तज़ा का मजीद कहना था, इस इजलास से ये तासुर गलत साबित हुआ है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में हिस्सा मांगती है, पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं मांगती। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए उनकी बहन मैदान में आ गई। अलीमा खान ने वर्कर के साथ मिलकर बानी पीटीआई को जेल से निकालने का ऐलान कर दिया। देखिए पेशावर से जीशान काका खेल की रिपोर्ट। इस्लामाबाद जलसा मुलतवी होने के बाद पीटीआई में इख्तिलाफ खुलकर सामने आने लगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पेशावर आई और पार्टी क़यादत को बताया तक नहीं, जिस पर कई अरकान अलीमा खान से नाराज हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ क़यादत में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने पेशावर उन मर्दान का दौरा किया और क़यादत को खबर तक नहीं। अलीमा खान 9 मई वाक़यात में जेल काटने वाले वर्कर से मिली और इनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने। बानी पीटीआई की बहन ने पार्टी क़यादत से नाराजगी का इज़हार किया और वर्कर्स के साथ मिलकर बानी को जेल से निकालने की तहरीक शुरू करने का फैसला किया। नाराज अरकान ने भी अलीमा खान को पार्टी क़यादत और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ शिकायत के अंबार लगाए। तहरीक इंसाफ में बढ़ते अंदरूनी इख्तलाफात से बानी पीटीआई परेशान। साबिक सदर आरिफ अलवी को पार्टी के अंदरूनी तनाज़ात के खात्मे का टास्क दे दिया। साबिक सदर की सरबराही में कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। तहरीक इंसाफ में बढ़ते अंदरूनी इख्तलाफात, बानी पीटीआई भी सूरत हाल से परेशान। तनाज़ात के हल के लिए आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी तश्कील। पीटीआई ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सियासी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात पर बातचीत हुई और शुरका को बानी पीटीआई की हिदायत से मुतल्लिक आगाह किया गया। इजलास में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील दी गई। साबिक सदर आरिफ अलवी कमेटी को सरबराह मुकर्रर किया गया। साबिक सदर इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात करके इनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे और एक हफ्ते में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। कमेटी इख्तलाफात के खात्मे से मुतल्लिक बानी पीटीआई को आगाह करेगी, जबकि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई भी तजवीज़ कर सकेगी। पीटीआई में इख्तलाफात वाज़ेह हो रहे हैं। पीटीआई को जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। बानी पीटीआई ने जलसा नाकाम होता देखकर मंसूख किया। आजम सवाती ने जेल में जो गुफ्तगू की वो मंजर आम पर आ जाएगी। वो सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जलसा नाकाम हो रहा था, जलसा जो है मुलतवी कर दिया और उन्होंने कहा जी कि ये हमें एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था। एस्टेब्लिशमेंट में कतई तौर पर उनको नहीं कहा कि जलसा जो है अपनी नाकामी के डर से, अपने अंदर जो इंतशार है उसके डर से जलसा गंडापुर साहब ड्यू रिस्पेक्ट टू है गुजदार नंबर 2 है। जेलों में जो गुफ्तगू है वो सीगा राज में नहीं रहती, सवाल ही नहीं पैदा होता। सिर्फ एक ही उसका मकसद है कि एक झूठा बयानिया बना के दोबारा 9 मई जो है वो बर्पा किया और ऐसे हालात पैदा किए जाएं जो किसी से कंट्रोल ना हो सके और उस अफरा तफरी में उस क्योस के अंदर जो है उनका दोबारा बरसरे इक़्तिदार आने का चांस बन जाए। कैप्टन सफदर कहते हैं कि पंजाब हुकूमत बगैर सूद के सोलर पैनल्स और ट्रैक्टर देगी। वजीर आला पंजाब 20-20 घंटे काम कर रही हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 1 करोड़ के लिए लड़ रहा है। 2025 खुशहाली का दौर है। हजारा के साथ वोट नहीं, खून का रिश्ता है। अगर पीडीएम अदम एतमाद न करती, आज जो शख्स कोर्ट मार्शल को सामना कर रहा है वो चीफ बनने की कोशिश कर रहा था, साकिब निसार एक्सटेंशन लेना चाह रहा था,
پاناما کے ججز جو ہیں وہ ایمبیسڈرز بننا چاہ رہے تھے. یہ سارے حالات کو دیکھیں. صرف آپ کا اعتماد ہے. مسلم لیگ ایک اعتماد کا نام ہے. صبح خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا ایک کلپ چل رہا تھا. وہ ایک محکمے کے سیکرٹری کو کہہ رہا تھا کہ جو ریلیزز ہوئی ہیں اس میں مجھے صرف 15 کروڑ آپ نے بھیجا ہے. اور آگے سیکرٹری کہتے ہیں نہیں سر ہم نے 16 بھیجا ہے. تو یہ ذرا دیکھ لیں. ایک طرف ایک صوبے کی چیف منسٹر 20 گھنٹے کام کرتی ہے. ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے جو 1 کروڑ کے لیے سیکرٹری سے لڑائی کر رہا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ملک پر آئی پی پیز کا تسلط ہے. بجلی کی قیمتوں اور آئی پی پیز کے معاملے پر کوئی جماعت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیاسی جماعتوں میں مفادات کی سیاست سرگرم ہے. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے. یہ جو آئی پی پیز کا تسلط ہے بلکہ اب تو آئی ٹی سیز کا تسلط بھی سامنے آ رہا ہے. اور اس طرح سے یہ ظلم کا نظام جو موجود ہے اس پر کوئی پارٹی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پارٹیوں میں ذاتیات والی جو اور مفادات والی سیاست ہے وہ پھر سے سرگرم ہو گئی ہے. نظام کو جڑوں سے اکھاڑے بغیر پاکستان اپنی حقیقی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اور ایک خاص قسم کا طبقہ جو ہم پر برسر اقتدار رہا ہے, چاہے وہ فوجی ڈکٹیٹرز ہوں یا نام نہاد جمہوریتیں, ان سب میں ایک ہی حکمران طبقہ ہے, چند ہی خاندان ہیں اور چند ہی لوگ ہیں جو بدل بدل کر حکومت کرتے ہیں.